हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा मध्य प्रदेश का वर्ग 2 का जो शिक्षक चयन पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पर मुख्य रूप से हिंदी का जो सिलेबस है उसको अपन लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे और मैं आप लोगों को हिंदी का क्लास लेके आने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बता दूं कि मैं यहाँ पर जैसे मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा तो एक टॉपिक पढ़ाने के बाद में उसका MCQ क्वेश्चंस भी लेके आने वाला हूँ साथ में। जब तक हम ना दोनों तरफ से मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कीजिए, इधर मैं भी मेहनत करूँगा, उधर से आप भी मेहनत कीजिएगा, तब फिर जाके सिलेक्शन होगा। यहाँ पर मैं इसकी चर्चा करने वाला हूँ सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और आने वाले समय में मैं कहाँ से या कौन से इकाई से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो शिक्षक चयन परीक्षा में 20 इकाई हैं। सबसे पहले तो इसको ध्यान रखना है, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के जो फोटोकॉपी है या हार्ड कॉपी ये आप लोग निकलवा के आपके सामने जहाँ पर भी पढ़ाई करते हो वहाँ पर निकलवा के रख लीजिएगा। और पढ़ते समय ध्यान रखना कि वही चीज़ पढ़ना है, सिलेबस से बाहर नहीं जाना चाहिए। सिलेबस में जो चीज़ें हैं उसी चीज़ को आपको पढ़ना है। तो पहला काम यही कीजिएगा। अब देखो यार, ये जो सिलेबस में आपके 20 इकाई हैं, उन 20 इकाइयों में से उन सारे इकाइयों को पढ़ना पड़ेगा आपको, तब फिर जाके सिलेक्शन होगा। तो पहला इकाई में हम क्या पढ़ने वाले हैं इसको चेक कर लेते हैं। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जब हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जब पढ़ेंगे कि हम प्राचीन इतिहास में जाएंगे, मध्यकालीन इतिहास में जाएंगे, आधुनिक इतिहास में जाएंगे। इन तीनों इतिहासों में हिंदी का स्थान क्या रहा, इनके अलावा जो क्षेत्रीय हमारे पास राज्य हैं उन राज्यों में हिंदी का योगदान क्या रहा, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इकाई 1 में चर्चा करेंगे। ओके। इकाई 2 में अब हम जो क्षेत्रीय लैंग्वेज जो बोल रहे थे, अनेक राज्यों में बोल रहे थे, हिंदी कैसे परिवर्तन हुआ, उन सारे परिवर्तन को भारत सरकार ने या राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाया है और उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। इकाई 2 में पढ़ेंगे यार अपन लोग। इकाई 3 में क्या पढ़ेंगे, ये जो हिंदी जो है ना इसकी लेखन पद्धति या हिंदी का नामांकन कैसे हुआ या किस प्रकार की पद्धति हुए, इनमें हम ये देखने वाले हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इनकी रचनाओं के बारे में यहाँ पर चेक करेंगे यार। इकाई 3 में पढ़ेंगे। इकाई 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, गद्य की प्रमुख विधाएं पढ़ने वाले हैं। इकाई 4 में हम कहानी को पढ़ेंगे, उपन्यास को पढ़ेंगे, नाटक को पढ़ेंगे, एकांकी को पढ़ेंगे, आलोचना को देखेंगे। साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं को भी पढ़ना पड़ेगा भाई इकाई 4 में। अब देखो यार, इकाई थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ, इकाई 5 पे आते हैं। देखो इकाई 5 में क्या पढ़ेंगे, जब हमने इकाई 4 में उन सारे कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी के बारे में पढ़ लेंगे या उनकी साहित्य कार्य, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ लेंगे, अब उनकी गौड़ विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। यानी गद्य की आत्मकथा, जीवनी, स्मरण रेखा चित्र, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ऐसे चीज़ों का हम विकास देखेंगे और इनकी साहित्य कार्य एवं रचना कार्य को भी देखेंगे। ये कहाँ देखने वाले हैं, इकाई 5 में देखने वाले हैं। अब इकाई 6 में क्या देखने वाले हैं, काव्य देखने वाले हैं। काव्य की परिभाषा, काव्य के विभिन्न भेद, उनका सामान्य परिचय, रस, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, उल्लाला, सवैया, अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, बिंब प्रधान, इन चीज़ों को अपन लोग यहाँ पर इकाई 6 के अंतर्गत देखेंगे। इकाई 7 में शब्द के भेद देखने वाले हैं। संज्ञा, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, वर्तनी, अशुद्धियाँ, संधि, समास, इन चीज़ों को यहाँ पर अपन लोग कहाँ पढ़ेंगे, इकाई 7 में देखेंगे यार। इकाई 8 में क्या देखने वाले हैं, शब्द भंडार देखने वाले हैं। जैसे तत्भव हो गया, तत्सम हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया, संकर हो गया,
ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और उनके अर्थ और पर्यायवाची, समानार्थी, भिन्नार्थमक, अनेक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ऐसे चीज़ों को हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, 8 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 9 में हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर, यानी जो शब्द है ना उन शब्दों को रचना के आधार पर बांट देंगे। जैसे रचना के आधार पर रूढ़ शब्द हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, योग रूढ़ शब्द हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा, अविकारी शब्द हो जाएगा। इसके साथ हम इसी इकाई में उपसर्ग, प्रत्यय और वचन, कारक, ऐसे शब्दों को हम इकाई 9 में हम पढ़ने वाले हैं। 10 में क्या पढ़ने वाले हैं, वाक्य की रचना पढ़ने वाले हैं। वाक्य के भेद पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे, विशेषण पढ़ेंगे एवं विशेषणों को रूपांतरण देखेंगे, मुहावरे देखेंगे। इन सारी चीज़ों को हम इकाई 10 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 11 में देखो यार, गबन के बारे में देखेंगे। गबन जो है वो प्रेमचंद की रचना है। यहाँ पर विशेष तौर पर इकाई 11 में गबन, आपकी बंटी और बाण भट्ट की आत्मकथा, इन 3 जो रचना है, इन तीनों रचनाओं को हम इकाई 11 में पढ़ने वाले हैं। ओके, इकाई 12 में क्या पढ़ने वाले हैं, कबीर के बारे में देखेंगे और साखी जो रचना है वहाँ पर देखेंगे। गुरुदेव के अंग पद संख्या 1 और 3 और 5 और 7 को ही बस पढ़ना है, बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा बार कबीरदास को पढ़ लिए तो सूरदास क्यों बच जाएगा भाई, सूरदास को भी पढ़ना पड़ेगा। ये भ्रमर गीत, सार, पद संख्या 21 और 23 और 25 को भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर बिहारी जी को पढ़ेंगे, बिहारी की सतसई पढ़ेंगे तो उसमें दोहा क्रमांक 1 और 16 और 18 को देखना पड़ेगा। इसके बाद में आ जाती महादेवी वर्मा, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। अगेय को पढ़ेंगे, नदी के दीप जो कविता है इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। इसके बाद आ जाता है मुक्ति भूत के बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो रचना है वो अंधेरे में है, इसके बारे में यहाँ पर इकाई 12 में बात करेंगे हम। इकाई 13 में देख लो यार, हार की जीत, सुदर्शन की जो रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। रामनारायण उपाध्याय का जो रचना है क्या ऐसा नहीं हो सकता, उसके बारे में चेक करेंगे यार। श्रम की महिमा, भवानी प्रसाद मिश्र की जो रचना है उसके बारे में चेक करेंगे। फिर खूनी हस्ताक्षर, ये गोपाल प्रसाद व्यास जी का है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। मेरी माँ, राम प्रसाद बिस्मिल की जो रचना है ना उसके बारे में अपन लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोपहर का भोजन, ये अमरकांत जी हैं ना लेखक, इनके बारे में अपन लोग इकाई 13 में बात करेंगे। इकाई 14 को चेक कर लेते हैं। इकाई 14 में है क्या, इकाई 14 में है शिवानी, शिवानी की जो रचना है अपराजिता, इसको चेक करेंगे। राखी का मूल, हरि कृष्ण प्रेमी का है रचना। दादी की घड़ी, ये मालती जोशी है। और पत्नी जो जिनेंद्र कुमार जी हैं ना, इनको इकाई 14 में पढ़ना पड़ेगा यार। विष्णु प्रभाकर की जो रचना है नींव का पत्थर, इसको भी यहाँ पर देखेंगे। शरद जोशी की जो रचना है जीप पर सवार इलिया, इसके बारे में यहाँ पर हम इकाई 14 में चेक करेंगे यार। इकाई 15 में क्या क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना आत्मविश्वास है। शिवमंगल से सुमन की रचना पथिक से। रविन्द्रनाथ टैगोर याचक और दाता। रामधारी सिद्धिनकर भगवान से डाकिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या निराश हुआ जाए। रमेश चंद्र शाह कठिन समय में। इन सारी रचनाओं को हम इकाई 15 में पढ़ेंगे। इकाई 16 को चेक कर लेते हैं यार। इकाई 16 में क्या बोल रहा है चेक करते हैं। इकाई 16 देखो यार, भगवती चरण वर्मा की जो रचना है दीवानी की हस्ती, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। रामचंद्र शुक्ल पानी की कहानी। सुभद्रा कुमारी चौहान पानी और धूप। विष्णु प्रभाकर नींव का पत्थर। ऊषा प्रबंधा वापसी। मंगलेश डबराल संगतकार। ये रचनाओं को हम इकाई 16 में पढ़ेंगे। इकाई 17 में क्या है, हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद्र के फूटे जूते। नेक्स्ट मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, पंच परमेश्वर, श्यामचरण दुबे, उपभोक्ता की संस्कृति, राहुल संस्कृतयान, लहासा की ओर, गिरिजा कुमार माथुर, छाया छत पर छूना। ये इकाई 17 में पढ़ने वाले हैं। इकाई 18 में चेक करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी की, बाल गोविंद भगत, यशपाल, लखनवी अंदाज, मधु भंडारी, एक कहानी यही भी, स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा, अगे मैं क्यों लिखता हूँ, नागा अर्जुन की क्या है, अकाल और उसके बाद।
ये इकाई 18 में पढ़ेंगे यार हम लोग। इकाई 19 में देखो, भूषण शिवा बामनी पद संख्या 4, 25, 26, माखनलाल चतुर्वेदी कैदी और कोकिला, सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री, राजेश जोशी बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मेघ आए, जयशंकर प्रसाद आत्मकथ्य, ये पढ़ने वाले हैं। इकाई 20 में पढ़ने वाले हैं। व्याख्या पढ़ेंगे, बौद्ध गम्यता, व्याकरण, निष्कर्ष, क्षमता आदि के आकलन हेतु अपठित बोध, अपठित गद्यांश, पद्यांश, तथ्यात्मक, वर्णनात्मक, साहित्यिक, इकाई 20 में पढ़ेंगे। अब मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाऊंगा उसको डिस्कशन कर लेता हूं। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इकाई 11 से लगा के इकाई 19 तक। आपको मैं कहानी की तरह नहीं पढ़ाऊंगा। इकाई 11 से इकाई 19 तक मैं आपको MCQ के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सारे क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और जो बाकी बचे हैं हमारे पास में, जैसे इकाई 1 से 10 तक, ये इकाई 1 से 10 तक की जो मैं सारी चीज़ों को 1 बाय 1 करके पढ़ाऊँगा। जैसे मैं आज उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि मैं संख्या पढ़ा रहा हूँ, तो संख्या पढ़ाने के बाद में जस्ट मेरा MCQ वाले जो 50 या 25 जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारा जो रणनीति यही रहेगा, हम जिस भी टॉपिक को पढ़ेंगे उन टॉपिकों के MCQ भी लगाएंगे साथ में। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे भाई। अब आप लोगों को सबसे ज़्यादा मेहनत करना होगा। जब मेहनत करोगे ना भाई तभी सिलेक्शन होगा, मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।